सहवान शरीफ, सिंध की रूह, सूफियों का शहर। दुनिया में कुछ शहर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी इमारतों या इतिहास की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रूहानी पहचान के कारण सदियों तक जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सहवान शरीफ ऐसा ही एक शहर है। ये वह जगह है जहां इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता और इंसानी मोहब्बत एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। हर साल लाखों जायरीन यहां सिर्फ एक मजार देखने नहीं आते, बल्कि अपने दिलों को सुकून देने, दुआ करने और उस सूफी परंपरा को महसूस करने आते हैं जिसने सदियों से इंसानियत, भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सहवान शरीफ की शुरुआत कैसे हुई? यह शहर कितनी पुरानी सभ्यताओं का गवाह रहा है। सिकंदर महान से लेकर राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम और फिर हजरत लाल शाहबाज कलंदर तक, आखिर किन किन ऐतिहासिक घटनाओं ने इस शहर को आज की पहचान दी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सहवान शरीफ की पूरी कहानी जानेंगे। सहवान शरीफ पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे के पास स्थित है। इसका स्थान हमेशा से रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर और दक्षिण सिंध को जोड़ने वाले रास्तों पर होने की वजह से यह शहर प्राचीन समय से यात्रियों, व्यापारियों और शासकों का पड़ाव रहा। इतिहासकारों का मानना है कि सहवान का इतिहास 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। कुछ विद्वान इसे प्राचीन सिंधु सभ्यता के अंतिम चरणों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे उस दौर का महत्वपूर्ण नगर मानते हैं जब पूरे क्षेत्र में बौद्ध और हिंदू संस्कृतियों का प्रभाव था। प्राचीन काल में इस शहर को अलग अलग नामों से जाना जाता था। समय के साथ भाषाएं बदलीं, शासक बदले और नाम भी बदलते गए, लेकिन इस शहर का महत्व कभी कम नहीं हुआ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान अपनी विशाल सेना के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ा, तब सिंध का यह क्षेत्र भी उसके अभियान का हिस्सा बना। माना जाता है कि सिकंदर की सेना ने इस इलाके से होकर यात्रा की थी। उस समय सिंध केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि व्यापार, कृषि और नदी मार्गों का एक समृद्ध केंद्र था। सिंधु नदी उस समय भी जीवन की धारा थी। इसके किनारे बसे नगर खेती, व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। यही कारण था कि हर विजेता इस क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता था। सदियों तक यह इलाका विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा। यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रभाव रहा और बाद में हिंदू शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। इन्हीं शासकों में सबसे प्रसिद्ध नाम था राजा दाहिर का। राजा दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे। उन्होंने बाहरी आक्रमणों का डटकर सामना किया, लेकिन 8वीं शताब्दी में इतिहास ने नया मोड़ लिया जब अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचे। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अभियान शुरू किया। कई युद्धों के बाद राजा दाहिर पराजित हुए और सिंध में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। इस परिवर्तन ने केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बदली, बल्कि व्यापार, प्रशासन, भाषा और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। सहवान भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। आने वाले वर्षों में यहां विभिन्न मुस्लिम शासकों का शासन रहा और शहर धीरे धीरे धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बनता गया। लेकिन सहवान की असली पहचान किसी राजा या सेनापति ने नहीं बनाई। इस शहर को अमर बनाया एक सूफी संत ने। उनका नाम था हजरत लाल शाहबाज कलंदर। उनका जन्म 13वीं शताब्दी में ईरान के मरवंद क्षेत्र में हुआ माना जाता है। बचपन से ही उनका झुकाव ज्ञान, आध्यात्मिकता और ईश्वर की भक्ति की ओर था। उन्होंने फारस, इराक, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की। उनकी शिक्षा केवल धार्मिक पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इंसानियत को अपना सबसे बड़ा धर्म माना। जहां भी गए, प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। आखिरकार वे सिंध पहुंचे और सहवान को अपना स्थायी निवास बनाया। यहीं से उनकी शिक्षाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने आने वाली सदियों को प्रभावित किया। उन्हें लाल इसलिए कहा गया क्योंकि वे अक्सर लाल वस्त्र पहनते थे। शाहबाज का अर्थ है ऊंची उड़ान भरने वाला बाज, जो उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है।
और कलंदर उस सूफी परंपरा का प्रतीक है जो सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर केवल ईश्वर के प्रेम में जीवन बिताती है। लाल शाहबाज कलंदर ने कभी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया। उनकी सभा में अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान सभी समान रूप से बैठते थे। यही कारण है कि आज भी उनकी दरगाह पर हर धर्म और हर समुदाय के लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। उनके निधन के बाद उनकी मजार सहवान का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बन गई। समय समय पर विभिन्न शासकों ने इस दरगाह का विस्तार कराया। आज जो भव्य परिसर दिखाई देता है उसमें कई सदियों की वास्तुकला का सुंदर मेल दिखाई देता है। दरगाह का विशाल सुनहरा गुंबद दूर से ही दिखाई देता है। अंदर की दीवारों पर की गई नक्काशी, रंगीन टाइलों का काम, सुलेख और पारंपरिक सिंधी कला इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। दरगाह में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। हर तरफ इबादत, दुआ, जिक्र और सूफी संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। लोग अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ आते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यदि सहवान शरीफ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा की बात करें तो वह है धमाल। धमाल केवल एक नृत्य नहीं है, यह सूफी साधना का एक माध्यम है। ढोल की तेज थाप पर श्रद्धालु गोल घेरा बनाकर लगातार घूमते हैं। उनका विश्वास है कि यह केवल शरीर की गति नहीं बल्कि आत्मा और ईश्वर के बीच का संवाद है। जब सैकड़ों लोग एक साथ धमाल करते हैं तो पूरा वातावरण ऊर्जा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर जाता है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक भी इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए सहवान पहुंचते हैं। हर वर्ष इस दरगाह पर हजरत लाल शाहबाज कलंदर का उर्स मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक विशाल सांस्कृतिक उत्सव भी है। उर्स के दौरान लाखों श्रद्धालु पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों के अलावा भारत, बांग्लादेश, ईरान और अन्य देशों से भी यहाँ पहुंचते हैं। पूरे शहर में रोशनी, कव्वाली, लंगर, दुआएं और धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहता है। स्थानीय बाजार रंग बिरंगी दुकानों से भर जाते हैं और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। सहवान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है मंचर झील, जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। ये झील हजारों मछुआरों की आजीविका का स्रोत है और अनेक प्रवासी पक्षियों का घर भी है। सिंधु नदी और मंचर झील ने सदियों से इस क्षेत्र की खेती, व्यापार और जीवन को सहारा दिया है। सहवान के आसपास कई प्राचीन पुरातात्विक स्थल भी मौजूद हैं। इनसे प्राप्त अवशेष बताते हैं कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों से लगातार आबाद रहा है। यही कारण है कि इतिहासकार आज भी इस क्षेत्र में शोध करते रहते हैं। हर नई खोज इस शहर के अतीत के बारे में नई जानकारी देती है। सहवान की स्थानीय संस्कृति भी बेहद समृद्ध है। यहाँ की भाषा मुख्य रूप से सिंधी है, लेकिन उर्दू और अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। पारंपरिक सिंधी अजरक और सिंधी टोपी यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। स्थानीय भोजन में सिंधी बिरयानी, साई भाजी, मछली के व्यंजन और पारंपरिक मिठाइयाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। दूर दूर से आने वाले जायरीन का स्वागत खुले दिल से किया जाता है। हालांकि सहवान ने कठिन समय भी देखा है। फरवरी 2017 में दरगाह पर एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कई निर्दोष श्रद्धालुओं की जान चली गई और अनेक लोग घायल हुए। ये घटना पूरे पाकिस्तान के लिए गहरे दुख का कारण बनी। लेकिन इस त्रासदी के बाद भी लोगों का हौसला नहीं टूटा। कुछ ही समय बाद फिर से दरगाह में धमाल गूंजने लगा। लोगों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि नफरत और आतंक कभी भी प्रेम, आस्था और इंसानियत को पराजित नहीं कर सकते। आज सहवान शरीफ पहले से अधिक मजबूती के साथ खड़ा है। आधुनिक सड़कें, बेहतर सुविधाएं और बढ़ती पर्यटन व्यवस्था इस शहर को नई पहचान दे रही हैं। फिर भी इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सदियों पुरानी सूफी परंपरा ही है। आज जब दुनिया धर्म, जाति और विचारधाराओं के आधार पर बंटी हुई दिखाई देती है, तब सहवान शरीफ हमें याद दिलाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। लाल शाहबाज कलंदर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 700 वर्ष पहले था। मोहब्बत बांटो,
नफरत नहीं। इंसानों को जोड़ो, उन्हें बांटो मत। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यहाँ केवल दुआ मांगने नहीं आते, बल्कि अपने भीतर खोई हुई शांति को तलाशने आते हैं। सहवान शरीफ केवल सिंध का एक शहर नहीं है, ये इतिहास की जीवित किताब है। ये सूफी विचारधारा का सबसे चमकदार प्रतीक है। ये प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक एकता का संदेश है। और जब तक सिंधु नदी बहती रहेगी, जब तक ढोल की थाप पर धमाल गूंजती रहेगी, और जब तक इंसान अपने दिल में प्रेम की तलाश करता रहेगा, तब तक सहवान शरीफ की ये कहानी भी अमर रहेगी। धन्यवाद।